Good evening, guys. How are you all? I hope you all are fine. Last lecture, I had to explain try to O level, जो एक ऐसा कैरेक्टर था, एक कैदी का जो प्रिजनर है, जो जर्मन में एक एग्ज़ाम आता है ओ लेवल का, जो जेल में रह के भी अगर किसी को इच्छा हो तो वो दे सकता है। ठीक है, तो इवांस जो था एक कैदी था, उसको ये इच्छा था कि वो ये एग्ज़ाम दे सके, जिसके लिए उसने एप्लीकेशन किया था और गवर्नर और सेक्रेटरी का भी जैसे फ़ोन में बातचीत हुआ था, उसके लिए उसको प्रिपरेशन करवाना है और उसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि इवांस जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक था और बहुत बार जेल से भाग चुका था। हालांकि उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं था, कोई अहिंसा या कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, फिर भी तो जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद जेल चलते हैं तो वहाँ पे उन लोग भेजते हैं उस ब्लॉक में जो उसके टीचर, जर्मन टीचर जो थे, 7 जून 8:30 बजे इवान जर्मन टीचर जो है वह वहाँ पे जाता है, उसके साथ हैंड शेक करता है। और वो जो एरिया था बहुत ही सिक्योरिटी वाला एरिया था और ठीक डी विंग्स के ऑपोजिट था, क्रॉस यानी ऑपोजिट में था। तो वहाँ पे जैसे बॉर्डर में कैसे सिक्योरिटी होते हैं और ऐसे सिक्योरिटी इस जगह पे था इवांस के लिए। गुटन ग्लिक हेयर इवेंट्स। गुटन ग्लिक जो है, मुझे एक जर्मन वर्ड्स है, मुझे भी जर्मन वर्ड्स नहीं पता, पर इसका मीनिंग होता है गुड लक। जर्मन वर्ड में गुटन ग्लिक और इंग्लिश वर्ड्स होता है गुड लक। हेयर इवेंट्स, हेयर का मतलब मिस्टर भी हो सकता है, सर भी हो सकता है। कौन कह रहा है उसको? उसके जो जर्मन टीचर थे वो इवेंट्स को कह रहे हैं। देखो, आई शेड गुड लक, गुड लक फॉर टुमारो। वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि गुड लक, कल के लिए तुमको गुड लक कह रहा है। ओह थैंक्स यार, आई मीन यार डैन सेंचर। उसने कहा ओह धन्यवाद इवांस ने, आई मीन मतलब उसने जर्मन वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश की, तो मतलब धन्यवाद अदा कर रहा है। डैन सेंचर योर थैंक्स, यू हैव नॉट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रो ऑफ कोर्स, बट मुझे नहीं लगता, उसका टीचर कह रहा है, इतना आसान है कि तुम इस एग्ज़ाम में पास करोगे। लेकिन ये बात जो है बट करके वो चुप रहता है, तो इवन जो है वो उसको पूरा कर देता है। आई मैं सरप्राइज एवरीबॉडी से इवांस, मैं सबको आश्चर्यचकित कर दूंगा, इवांस बोल रहा है। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन 8:30 बजे सुबह, इवांस हैड ए विजिटर, 2 विजिटर। इवांस के पास 2 विजिटर्स आते हैं, 2। In fact, he tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk. वो एकदम गंदा स्ट्रिंग, इतनी बास जो आते हैं वैसा वेस्ट, यानी अब बनियान कह सकते हो, और ट्राउज़र, गंदी ट्राउज़र पहनते हुए उसके बांक मतलब देखना प्रिजन में एक छोटे से बेंच जैसा होता है जहाँ पे कि ना वो रहता, सोता है, बैठता है, तो ऐसा बंक उसमें वो खड़ा हो गया। स्माइलिंग चेयरफुली, बहुत ही खुशी से मुस्कुरा था। मॉर्निंग, बेटा यहाँ पे मॉर्निंग होगा, तो आप लोग जब लिखो तो मिस्टेक मत करना, यहाँ पे जी को जोड़ना। रेडी? मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग कहा गया, जी जोड़ना है। मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन को वो कहते हैं मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडेड अ ऑनर, मतलब उसको बहुत ही आदर के साथ। मिस्टर जैक्सन कौन थे? मिस्टर जैक्सन जो थे, जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर इन ग्रीन, वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे ग्रीन में, एंड ही हैड इवेंट्स ऑलरेडी बिकम वन, और उन लोग एक दूसरे के बहुत ही दुश्मन थे। इवेंट्स के साथ उसके दुश्मन थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन, जैक्सन के साइड में ऑफिसर था स्टीफन। ब्यूडली स्योरली लुकिंग मैन, ब्यूडली का मतलब होता है हट्टा कट्टा,
हट्टा कट्टा इंसान है। श्योरली का मतलब होता है जिसका फेस था वो दिखने में अच्छा नहीं था, खराब चेहरा वाला, अगली टाइप का। ओनली रिसेंटली रिक्वायर्ड प्रोफेशन, वो इस प्रोफेशन में अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब पुलिस में। जैक्सन नोडेड कर्टली एंड हाउस और लिटिल एस्टेंस मॉर्निंग लैम्प। जैक्सन उसको थोड़ा सा सर हिला के उसको टोन मार रहा है इवांस को। एंड हाउस और लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, मतलब उसको आइंस्टाइन करके बुला रहा है कि आज सुबह हमारी जो छोटा आइंस्टाइन है वो क्या करेंगे। वॉज नॉट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, कोई मैथमेटिशियन नहीं मिस्टर जैक्सन, आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। वो कह रहे आइंस्टाइन जो था वो ज्यू था मिस्टर जैक्सन, ऐसा करके वो उसको जवाब देता है, क्योंकि दोनों में दुश्मनी है। इवांस फेस वर अनश्वावन एंड ही वर रिफ्लेक्टली लुकिंग रेड एंड वाइट बबल एट अपन हिज। उसका जो मुंह था वो सेव नहीं किया हुआ था और उसका लग रहा था कि उसके जो आँख थे, उसके जो एक बबल वाला उसके पास एक देखना टोपी आते बबल वाला, वो शेडो वो टोपी पहना हुआ था सर पे। गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दीजिए मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन। आई वॉज जस्ट गोइंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जी मिस्टेक है, तुमको जी लगाना। आई वॉज जस्ट गोइंग सेवन, मैं जा रहा हूँ सेव करने के लिए। अब विच रिमाइंड्स मी जैक्सन टर्न हिज आई स्टेटस, मुझे क्या इलाज दे सकते हो, वो जैक्सन की तरफ मेक श्योर यू दैट इज रेजर आउट सेल एंड द फिनिश स्क्रैपिंग इन द अगली मग। मग का मतलब होता है, हम लोग बेसिकली उसको फेस कहते हैं। तो वो कह रहा है जैक्सन स्टीफन को कि देखना वो जब सेव करे, जैसे ही हो जाए तो उसका जो रेजर है वो उसे निकाल देना। वन ऑफ दिस डेज हेल डू इज द फेवर एंड कट इज बॉडी थॉट, ऐसा कोई चीज़ मत रखना जिसमें से वो नुकसान पहुंचे, अपना बॉडी को काटे। फॉर ए फ्यू सेकंड इवन से लोग उस समय तक इवन उसकी तरफ देखता है। थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट कंटाइन, एक इंसान जो होता है वो सामने ले आता है। अ स्ट्रिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली रिवल्ड ओवर अ बेस पॉकेट, एक लंबा सा डंडा जैसा होता है, जैसे जिसमें मेडल टंगा था, ऐसा एक चीज़ वो इवान के सामने लेकर आता है। मिस्टर जैक्सन, व्हाट इज यू हु टुक माई नेल्स देता है। इवान जो है वो अपने नेल्स को, मतलब वो गंदा, मतलब बहुत लग रहा था उसको, मैं नेल्स भी काट कर दूँ, तो इसके लिए उसको सीजर चाहिए था। इवान सेट ऑलवेज परेशान, वो हमेशा अपने हाथ को लेकर परेशान होता था कि उसके गंदे लोग उसको भी नहीं पसंद थे। एंड योर नेल फाइल टू, और जो है उसकी जो नेल साफ करने का फाइल है वो भी ले लो। लुक और रिमेंबर इवान सेड आई सलाम है। इवान जो है थोड़े देर तक उसके तरफ देखता है, कुछ समय तक उसका आँख जो है एकदम गुस्से वाला हो जाता है। उसको दाढ़ी भी करवाना है जैक्सन को, और उसका वो रेज़र भी ले लेना है, सीजर भी उसको नहीं देना, और नेल फाइल भी ले लेना है। इसलिए इवांस को बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि वो एक प्रिजनर था और दोनों के ऐसे ही पहले से दुश्मनी थे। तो बेटा यहाँ पे जो है आप लोगों का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे आप लोगों को जो मतलब इवांस का जो कैरेक्टर आपने पहले लिख लिया था, तो इवांस के साथ मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन से क्या बात हो रहा है वो आपको मुझे लिख के बताने हैं। इसके बाद करते हैं वो एग्ज़ाम देने जाएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो टेक केयर योरसेल्फ। और वन थिंग, आप लोगों को सबको है ना होमवर्क करके मुझे बताना है, और जो एग्ज़ाम आ रहा है इंग्लिश का उसमें आप लोगों को उसके लिए भी आपको जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी आपको लर्न करना है हर चीज़, और अच्छे से एग्ज़ाम देना है तो अच्छे मार्क्स आए। ऐसा आप मत समझना कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो आप लोग होमवर्क नहीं बताते हो। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा तो पास नहीं होगे, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। इंग्लिश का वर्क भी सब सब्जेक्ट की तरह मुझे चाहिए। रेडी? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे